बहुत सालों पहले की बात है। रितेशपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। किसी दिन खाना मिलता तो किसी दिन भूखे ही रह जाते। परिवार में दो लोग थे, माँ और बेटी। बेटी के जन्म के बाद ही उसके पिता दुनिया से चल बसे। तब से इन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ, एक रोटी दो ना, बहुत भूख लगी है। बेटी, और रोटी नहीं बची है, मेरी रोटी भी तुझे दे दी। तुम थोड़ा सा पानी पी लो, देखना पेट भर जाएगा। देखो देखो मैं कैसे पानी पी रही हूँ। मेरा तो एकदम पेट भर गया। ठीक है माँ, पानी ही पी लेती हूँ। सच में पेट भर गया। मैंने कहा था ना पेट भर जाएगा। अच्छा ठीक है, काफी रात हो चुकी है, अब जाकर सो जा। ठीक है माँ। अरे, इतनी रात में दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है? अभी तो किसी को नहीं आना चाहिए। चलो जाकर देखती हूँ। नहीं माँ, आप बैठिए, मैं देखती हूँ। अरे अरे, ये तो एक बत्तख है। ये यहाँ कैसे आया? सुनो बेटी, मैं कोई साधारण बतख नहीं हूँ, मैं हूँ जादुई बतख। मैं तुम सबकी मदद करने आई हूँ। तुम दोनों बहुत तकलीफ में हो। मैं तुम दोनों की तकलीफ और देख नहीं सकती। तुम हमारी सहायता करोगी? वो कैसे? ये लो। ये तो एक पंख है, इसे लेकर मैं क्या करूँगी? हाँ, ये एक पंख है, तुमने सही कहा। लेकिन ये एक सोने का पंख है। जिनके दिल में कोई बुराई नहीं है और वो सच्चे हैं, मैं उन्हें ये देती हूँ। तुम ये रख लो। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी तुम बुरा मत सोचना। दिल में कोई बुरी बात भी नहीं लाना, नहीं तो मैं और कभी भी नहीं आऊंगी। ठीक है जादुई बतख, मैं तुम्हारी बातें जरूर याद रखूंगी और तुम्हारी इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं हर महीने इसी समय पर आऊंगी और एक एक सोने का पंख दे जाऊंगी। ठीक है? ठीक है जादुई बतख। अच्छा से रहो। टा 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 टा। माँ, देखो, एक बत्तख आकर ये पंख दे गई और कह गई हर महीने ऐसे ही पंख देगी। अरे, ये तो सोने का पंख है। इसे बेचकर मैं तेरे लिए बहुत सारा खाना ले आऊंगी। सच में माँ, बहुत सारा खाना लाओगी? हाँ रे, बहुत सारा खाना, हमें और भूखा नहीं सोना पड़ेगा। याहू याहू। ये हंस हमें हर महीने सोने का पंख दे जाती है। अगर किसी दिन आना बंद कर दे तो तब तो और सोने का पंख नहीं मिलेगा। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं, तू सो जा। मैं एक काम करती हूँ, किसी तरह इस बतख को पकड़कर इससे पंख निकाल लेती हूँ, तभी मुझे शांति मिलेगी।
लेकिन बच्ची को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अगले दिन रात को माँ दरवाजे के सामने एक जाल बिछाकर रख दी। जैसे ही वो बत्तख वहां उतरी, उसके पैर उसमें फंस गए। माँ इसी पल का इंतजार कर रही थी। वह जल्दी से आकर उसके सारे पंख निकाल लेती है। ये सारे सोने के पंख मेरे हैं। तुमने बहुत बड़ी गलती की। मैंने पहले ही दिन कहा था कि जो साफ दिल का इंसान है उसे ही मैं ये सोने के पंख देती हूँ। हाँ? ऐसा क्या? हाँ, देखो देखो, तुम्हारे हाथ में जो पंख है उसे देखो, देखो ना। हाँ? ये क्या? ये सोने का पंख ऐसे कैसे हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही हुआ है। तुम मुझे और कभी नहीं देख सकती। सोने का पंख तो दूर की बात है, मैं बुरे लोगों से घृणा करती हूँ, घृणा। माँ, देखो, घर पर रखे हुए पंख कैसे हो गए हैं। कहाँ दिखाओ? ये क्या? मेरे सारे सोने के पंख चले गए। बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ माँ? क्या हुआ तुम्हें? हमारे सारे पंख ऐसे क्यों बन गए? मैं उस बत्तख से सारे पंख एक साथ लेना चाहती थी, इसीलिए ऐसा हुआ। सोने के पंख तो मिले नहीं, बल्कि घर पे भी जो सोने के पंख थे वो भी साधारण पंख में बदल गए। चुप हो जाओ माँ, रो मत। और क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। आपको आपकी गलती का बोध हुआ है, यही सबसे बड़ी बात है। दुखी मत होइए। चलिए हम अपना जीवन फिर से शुरू करते हैं। चलो माँ।